प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी देह अस्मिन पुरुष परः की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि पुरुष इस देह से परे है। दूसरा अभिप्राय इसका यह है, अस्मिन एव देहे पुरुषो परः भवति। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस शरीर में ही परम पुरुष रहता है। इस शरीर में ही ना होवे तो फिर और कहीं होने में कोई संतोषजनक युक्ति नहीं हो सकती। तो कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम इस शरीर में परमात्मा को पहचानो। देहे अस्मिन पुरुषः परः, इसी शरीर में परम पुरुष है। अब यह जो परम पुरुष है, यह पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष कहो या पर पुरुष कहो, उत्तम की जगह पर शब्द आ गया परः। पुरुषः माने उत्तमः पुरुषः। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम इसी शरीर में है। ढूंढ लो, इसमें क्षर है, अक्षर है और पुरुषोत्तम है। जो कार्यकरण संघात है वह क्षर है, जो कारण है वह अक्षर है, और जो उससे परे है अपना आपा वह पुरुषोत्तम है। हम बचपन में गीता बहुत पढ़ते थे। हमारा हांडिया वाला अवधूत सुदर्शन सिंह चक्र, मैं और एक दो जने और थे, लेकर अलग अलग गीता बैठ जाते और एक एक श्लोक पर किसने क्या कहा वह पढ़ते। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, मधुसूदनी में क्या कहा, शंकरानंदी में क्या कहा, लोकमान्य तिलक ने क्या कहा, ज्ञानेश्वरी में क्या कहा, ऐसे मिलाकर पढ़ते थे। तुलनात्मक समालोचन करते थे, क्योंकि हम लोगों को संस्कृत के श्लोकों का अर्थ लगाने के लिए तो पढ़ना पड़ता नहीं था। तो पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ हम लोगों ने ऐसे बिठाया था जैसे व्याकरण में पढ़ते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, कौन की स गच्छति, वह जा रहा है, और एक होता मध्यम पुरुष, तुम जा रहे हो, तुम गच्छसि, और एक होता है उत्तम पुरुष, कौन कि अहम गच्छामि, वह को प्रथम पुरुष बोलते हैं, तुमको मध्यम पुरुष और पुरुष बोलते हैं, और अहम को उत्तम पुरुष बोलते हैं। तो पुरुषोत्तम माने उत्तम पुरुष माने अहम। ऐसे बचपन में बैठ के ऐसे सोचते थे। यद क्षरम भवति तदपि अन्यत्, यद अक्षरम भवति तदपि अन्यत्। जो क्षर होता है वह भी अन्य है, और जो अक्षर होता है वह भी अन्य होता है। अहम उभयो साक्षी उत्तमः पुरुषः। उत्तमः पुरुषः तु अन्य परमात्मेति उदाहृतः। यहाँ परमात्मेति च अपि युक्तो है, और वहाँ है परमात्मेति उदाहृतः। उसी पुरुषोत्तम का नाम वहाँ परमात्मा बताया, और यहाँ पर पुरुष का नाम परमात्मा बताया। तो यदि दोनों लक्षणों में एक ना हो तो यह लक्षण समन्वय कैसे होवे। तो इस महावाक्य का उपदेश कर रहे हैं भगवान। क्या? अस्मिन देहे, यह पर पुरुष, इस शरीर में जो पर पुरुष है वही भगवान है। इसी से भगवान को व्रज में पर पुरुष बोलते हैं, और राधा के पर पुरुष, चंद्रावली के पर पुरुष ऐसे बोलते हैं। भगवान को पर पुरुष बोलने का अभिप्राय यही है। अच्छा, एक आपको बिल्कुल लौकिक बात सुनाते हैं। हमको जो यह मालूम पड़ता है कि हम भोजन से बहुत प्रेम करते हैं, तो भोजन को सुख पहुंचाने के लिए प्रेम करते हैं।
कि अपने को सुख पहुंचाने के लिए भोजन से प्रेम करते हैं। पक्का है ना कि अपने को सुख पहुंचाने के लिए भोजन से प्रेम करते हैं। तो भोजन हमारा प्यारा हुआ कि आत्मा हमारा प्यारा हुआ? आप देख लो, भोजन प्रिय है यह तो हम बोलते हैं, परंतु आत्मा परम प्रिय है कि नहीं? इसी प्रकार इस संसार में जो शब्द से, रूप से, स्पर्श से, रस से, गंध से, मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, देवता से, किसी भी अन्य पदार्थ से जो प्रेम करते हैं वे अपने सुख के लिए, अपनी तृप्ति के लिए प्रेम करते हैं। तो परम प्रिय कौन हुआ? एक प्रिय हुआ, एक परम प्रिय हुआ। संसार में पुरुष है, पर परम पुरुष कौन है? अपना आत्मा है। तो इसको उपदृष्टा क्यों बोलते हैं? उपदृष्टत्वात् सांख्य योगी दृष्टत्वात् अस्मिन् देहे परा पुरुष परमात्मा इति उक्तः। इसकी व्याख्या को लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।